ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवतीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष वर्षा ऋतु तो शुक्ल पक्ष की ये आज तृतीया तिथि रात्रि 10:05 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती है। आज है पूर्व भाद्र
पद नक्षत्र, फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, ये रात्रि 8:29 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 7 अगस्त 7 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले है। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन एवं 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय और अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के पहले श्लोक पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट किया कि मैं तुम्हें संपूर्ण समग्र रूप में सगुण निर्गुण ईश्वरीय तत्व ज्ञान विज्ञान योग सहित कहने जा रहा। इसे सुनने के लिए अर्जुन को भगवान प्रेरणा देते।
कि ये जो रहस्यमय तत्व है, ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय विज्ञान, वो व्यवहारिक रूप से जैसा तुम्हें समझ में आए वैसे कहने जा रहा हूं। तो भगवान 7वें अध्याय में अब वो भगवत ध्यान कैसे करना, भक्ति कैसे करना, किसकी करना, उसमें क्या क्या विघ्न आते हैं, क्या क्या बाधाएं आती है, ये सारा भगवान समाधान करने जा रहे हैं। तो ये जो शब्द है कि भगवान का जो स्वरूप है समग्र, यानी सगुण निर्गुण रूप कैसा है, उसको कैसे पहचाने और किस प्रकार उस भगवान में हमारी बुद्धि लगे, तो ये भी बताना आवश्यक, बुद्धि भगवान में लगी रहे। तो वही भगवान ने संकल्प किया है कहने का। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, अरे पृथा के बेटे, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी रहती है उसे पृथा कहते। जिस मई आसक्त मना, जिसका मन परमात्मा में, मन यानी अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा परमात्मा में आसक्त है, और मदाश्रय, जिसने परमात्मा की शरणागति ली है, परमात्मा के परायण है, परमात्मा का आश्रय लिया है, आश्रय लिया है, और फिर परमात्मा का आश्रय लेकर करने योग्य स्वधर्म, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना में लगा हुआ है। और वह जिस तरह समग्रम, समग्र रूप से यानी संपूर्ण सगुण निर्गुण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त परमात्मा स्वरूप, सबका जो अंतरात्मा है परमात्मा है, वो जैसा है वैसा ज्यों का त्यों संशय विपर्य रहित, यानी कोई भी संशय न रहे, कोई विरोधाभास ना हो, ऐसे संशय विपर्य रहित जानेगा। देखो जानेगा कहा, ज्ञास्य से। अभी अभी वर्तमान में आप जान लोगे ऐसा नहीं, आगे जानोगे, साधना करोगे तब। तो उस रहस्य को तुम सुनो, तत श्रृणु। तो यहाँ एक शब्द भगवान ने जो महत्व का वो कहा, ज्ञास्यसि, अर्थात अभी तो नहीं जानोगे, अभी तो तुम अर्जुन हो, युद्ध करो, धर्म युद्ध लड़ो, निष्काम भाव से कर्म करो, फिर धीरे धीरे ध्यान योग भक्ति योग की योग्यता बनेगी मेरे अनुग्रह से, और फिर ज्ञान योग से तुम मेरा ये स्वरूप जानोगे, अनुभव करो। तो भविष्य में जानोगे, अनुभव करोगे, यानी भविष्य में ज्ञान विज्ञान होगा। अभी तो केवल जान लो, इंफॉर्मेशन, जानकारी। तो वर्तमान में भी तत्व ज्ञान हो रहा होता तो भविष्य में नहीं कहना हो, लेकिन वर्तमान में अर्जुन की संभावना नहीं है परमात्मा तो, लेकिन अर्जुन के लिए अभी योग्यता नहीं है ना। भविष्य के परमात्म ज्ञान की बात करते हैं। वो परमात्मा तत्व नित्य साक्षात सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन
उसे भविष्य में उसका परमार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वह वर्तमान में अभी अज्ञान आवरण से ढका हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि आसमान, वर्षा ऋतु है, हमारे यहाँ बादल छा रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही, तो हम कहेंगे कि भाई शाम तक आप बाद में बादल छट जाएंगे तो आपको सूर्य के दर्शन हो जाएंगे। अभी तो बादल जमे हुए हैं, बरस रहे हैं, लेकिन अभी आप सूर्य देखना चाहो तो सूर्य के दर्शन नहीं कर सकते। दिन तो हो गया लेकिन सूर्य दर्शन, सूर्य प्रकाश चाहिए, तो इंतजार करो, जब बादल छट जाएंगे तो तुम्हें सूर्य का दर्शन हो जाएगा। तो वर्तमान में भी सूर्य प्रकाशित हो रहा है, लेकिन उस पर बादल लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्य को वर्तमान में भी परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन उस पर ये जो अज्ञान के, माया के बादल छाए हुए हैं, अविद्या, कामना, कर्म से उसका सारा संसार और संसार से वो ढका हुआ है। अब वो जो अज्ञान है और अज्ञान का कार्य ये संसार है, उसको हटाना होगा। इसीलिए उसे हटाने के लिए मनुष्य को साधन करना होगा, निष्काम योग साधना। तभी जाके उसको परमार्थ दर्शन हो सकता है। साक्षात परमात्मा ज्ञान की बात भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार तुम्हें ज्ञान भविष्य में होगा। अभी तो तुम सुन लो, जान लो ये ज्ञान क्या है। ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान का योग्यता बनेगी तब तुम्हें ये अनुभूति होगी। तो इस तरह कहने के बाद अब भगवान दूसरे श्लोक में और स्पष्ट करते हैं कि वो ज्ञान विज्ञान सहित, विज्ञान यानी स्वानुभूति ज्ञान, एक तो होता है शब्द ज्ञान और एक होता है अनुभूति ज्ञान, विज्ञान उसको कहते हैं। तो वह शब्द ज्ञान और विज्ञान दोनों मैं तुम्हें कहूं। तो भगवान का संकल्प है, प्रतिज्ञा, ये भी संकल्प श्लोक है कि मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, और उसकी महिमा भी कह। तो केवल ज्ञान नहीं कहूंगा, ज्ञान के साथ उसकी अनुभूति कैसी होगी। जैसे कोई मनुष्य संसार में, उसे लड्डू का ज्ञान है, तो लड्डू के ज्ञान में उसकी अनुभूति भी होना आवश्यक। कि ऋषिकेश में लड्डू अच्छे बनते हैं, तो अच्छे बनते हैं उसका ज्ञान है, लेकिन वो लड्डू तो है नहीं। बोले भंडारे में जाएंगे ऋषिकेश अवधूत बड़ा, तो फिर वो हमें आश्रम में जब लड्डू खाएंगे तब उसका विज्ञान होगा, अनुभव। एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है विज्ञान। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, गूगल, गुरु सब ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन विज्ञान के लिए तो साधना स्वयं करनी होगी। गूगल ने कह दिया कि ऐसे करोड़पति बना जाता है, तो करोड़पति बनने की खाली कला बता दी, लेकिन वो ज्ञान तो हो गया। अब उसको प्रैक्टिकल व्यवहार में लाना होगा, तब तो करोड़पति बनेगा ना। तो ज्ञान तो उपलब्ध है, लेकिन विज्ञान के लिए साधन, तप, साधना आवश्यक है। तो ये भगवान दोनों कहने जा रहे हैं, ईश्वरीय आत्मज्ञान और आत्मविज्ञान। श्लोक नंबर 2 में भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम
इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यानी भगवान उसे मार्गदर्शन देते हैं, गारंटी देते हैं कि मैं तुम्हें ये जो ज्ञान कहने जा रहा हूं वो भविष्य में जब तुम्हारी योग्यता बनेगी तो ये ज्ञान विज्ञान तुम्हें अनुभूति में आएगा। अहम ते इदम सविज्ञान, अर्जुन मैं तुम्हें यह आत्मविज्ञान, वह आत्मज्ञान तत्व ज्ञान को आत्म विज्ञान सहित तत्व ज्ञान का संपूर्णतया अशेषतः सारे का सारा वक्ष्यामि कहूंगा। तो इस ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान को जानकर ज्ञात्वा इदम भूय अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्य, इस संसार में भौतिक अध्यात्म दैव संसार में और फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो जो तत्व को जान लिया, यानी एक सुवर्ण तत्व को जानने से फिर आभूषणों में और कुछ जानने योग्य विशेष नहीं रह जाता। मिट्टी को जान लेने से उस खिलौने में और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। जल को जानने से, जल तत्व को जान लेने से समुद्र, लहर, बुदबुदे, नदी, तालाब, झरने, कुएं में कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। तो ऐसे संपूर्णतः परमात्मा तत्व को जानने के बाद और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो जानना है और जानकर अनुभूति कर, तो कैसे जानोगे? अपने आप तो नहीं जान सकते। तो कहा आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, वेद शास्त्र के शब्द, संवाद, वाक्य, ये वेद शास्त्र ज्ञान होता है। ये अर्जुन और कृष्ण के संवाद से हमें ज्ञान होता है। और वही ज्ञान जब हमारे जीवन में स्वानुभव सहित अनुभूति में आता है तब उसे विज्ञान कहते। अनुभूति यानी हाथ में रखे हुए रत्न की तरह साक्षात अनुभूति होती। हाथ में आपने रत्न रखा है, अंगूठी सोने की हाथ में, आप साक्षात उसका अनुभव कर, उसे साक्षात विज्ञान कहते कि हाथ में रखी हुई कोई भी वस्तु साक्षात अनुभूति में है। और यहाँ ज्ञान में फिर बहुत सारी चीजें हैं। एक तो भौतिक ज्ञान, आजकल सारी दुनिया लड़ रही है, दौड़ रही है। भौतिक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लाखों करोड़ों अरबों विद्यार्थी, बस उसके आगे वो भौतिक जड़ ज्ञान है शरीर के लिए। उसके आगे फिर अध्यात्म ज्ञान है जो सूक्ष्म शरीर 24 तत्व का ज्ञान है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म पंच महाभूत,
और वृत्ति मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रवृत्ति, ये सब अध्यात्म ज्ञान। वो तो आजकल कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं जाता। तो पढ़ाते तो कुछ कहीं अधूरा शास्त्रीय वैदिक परंपरा से नहीं। साइकोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी तो अध्यात्म ज्ञान है, लेकिन वो भी भ्रामक। उसके बाद तीसरा ज्ञान होता है, वो है दैवी ज्ञान। दैवी शक्तियां जो काम कर रही है, हमारे शरीर को इंद्रियों को चला रही है। एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, इंद्र, प्रजापति, सूर्य। तो ये सारे जो देवता है, दैवी ज्ञान विज्ञान, वो कैसे कार्य कर। और फिर जो परम ज्ञान है वो है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान। अब भगवान यहाँ वो भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान उसे नहीं दे रहे। ये परमार्थ ज्ञान से उनका क्या संबंध है ये कहेंगे, लेकिन लक्ष्य है परमार्थ, ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान का रहस्य समझाना। हाँ, भौतिक अध्यात्म दैव कैसे ये कार्य कर रहा है ये कहेंगे, कि वो जो है इस प्रकार भौतिक 24 तत्वों का संसार कैसे चलता है। तो वह ज्ञान और विज्ञान, जैसे कोई मनुष्य मूर्ति बनाना चाहता है तो पहले वो पत्थर ढूंढने जाएगा नर्मदा नदी पर, गंगा किनारे। अब पत्थर का ज्ञान जानकारी होना आवश्यक है कि कौन सा पत्थर है जिसमें मूर्ति बना सकते। तो मूर्तिकार फिर पत्थर को ढूंढ कर लाता है। तो पत्थर का ज्ञान है, फिर मूर्ति बनाने की जानकारी है, लेकिन फिर वह पत्थर लाकर मूर्ति बनाता है और फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रकट हो जाती है उसी पत्थर में। तो मूर्ति, प्रकट मूर्ति को विज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान विज्ञान के समझ लेना कि ज्ञान जो होता है, जैसे हमें कल परसों एक भाई साहब कह रहे थे कि मैंने उत्तराखंड के नक्शे का अभ्यास किया 2 3 4 दिन घंटे। तो मैंने अभ्यास किया तो उत्तराखंड के बहुत सारे देखने लायक दिव्य स्थान है। वो सारे अनुभव कर, वहां जाकर अनुभव करने के लिए 10 15 साल चाहिए। इतने तीर्थ स्थान है, देवभूमि है। ऐसा नहीं कि लोग 10 दिन में 4 धाम कम के उत्तराखंड देख लिया। 10 दिन में 4 धाम क्या देखेगा, 10 साल लग जाए। कितने मंदिर है, कितनी मूर्ति, ऐतिहासिक पौराणिक स्थान है, तो कितने गांव है, कितने शहर है। पूरा उत्तराखंड नक्शे के अनुसार जानने के लिए, अनुभव करने के लिए 10 15 साल लग जाए। तो नक्शे के ज्ञान से तो कुछ विज्ञान तो नहीं हो। नक्शे में आपने देख लिया कि ये देव प्रयाग है, तो नक्शे में देव प्रयाग देखने से कोई आपको अनुभूति, उसके लिए फिर जब आप स्वयं वहां जाओगे, देव प्रयाग में डुबकी लगाओगे, स्नान करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये देव प्रयाग का विज्ञान सिद्ध हो। तो एक होता है ज्ञान, जो आज का जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, गूगल और ये सब ज्ञान है। लेकिन ज्ञान में तो कुछ शब्द है केवल, उसको परितार्थ करने के लिए साधना और तप अनिवार्य है। तब जाके वो विज्ञान में परिणित हो जाता है। अब भगवान यहाँ कोई भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान नहीं कह रहे, ईश्वरीय ज्ञान कहना। इसलिए वह व्यवहारिक रूप से तुम्हें अनुभव में आए, समझ में आवे, ऐसा परमार्थ ज्ञान भगवान कहते मैं तुम्हें पूर्णतः बतलाऊंगा। इस परमार्थ ज्ञान विज्ञान को तुम जान लोगे
तो फिर तुम्हें और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रही जाता है। तो ये जो परम तत्व परमार्थ आत्मा जिसे कहते, वो परमात्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ही आत्मज्ञान है। और इसके विषय में करने वाली जो हमारी वृत्ति है, बुद्धि की वृत्ति, शब्द वृत्ति, वो भी आत्मज्ञान कही जाती है। शब्द वृत्ति और शब्द अनुभूति, अनुभूति भी है। तो अनुभूति को ज्ञान कहते हैं और शब्द वृत्ति को, अनुभूति को विज्ञान कहते हैं। और शब्द वृत्ति जो है, बुद्धि की मनोवृत्ति कहो, शब्द वृत्ति कहो, बुद्धि की वृत्ति कहो, तो वो शब्द वृत्ति भी ज्ञान कहा जाता है, आत्मज्ञान। अब वह जो परमात्मा रूप आत्मज्ञान जो है, एक तो शब्द रूप में है और एक अपरोक्ष रूप में हमारे स्वरूप में है, वृत्ति रूप में और स्वरूप रूप, यानी अनुभूति। लड्डू हलवाई के दुकान में रखे हैं, ये वृत्ति रूप में है। लेकिन वही लड्डू हम 1 किलो घर लाकर 1-2 लड्डू खा लेते हैं, तो वो अपरोक्ष अनुभूति रूप में ज्ञान हो जाता है, विज्ञान होता है, वो ज्ञान ही विज्ञान होता है। तो शब्द ज्ञान ही विज्ञान में परिणित तो हो जाता है। इसीलिए शास्त्र के अनुसार जो विषय कहा, वो तो साक्षात उपलब्ध है, अपरोक्ष कहा, साक्षात कहा जाए। लेकिन उस आत्म चैतन्य, आत्मा परमात्मा से अभिन्न भी वह आत्मज्ञान भी है। तो अभिन्न हो और वही आत्मज्ञान प्रकाशित करता है आत्मा। अब वो कैसे प्रकाशित करता है? आत्मज्ञान आत्म चैतन्य से अभिन्न हो कर एक है, इसलिए वह आत्म तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ। तो एक है जो शब्द ज्ञान है, वृत्ति है, वो परोक्ष है, और जो अनुभूति है वो साक्षात अपरोक्ष। जैसे लड्डू को देखा तो परोक्ष ज्ञान है हलवाई, और बाद में लड्डू को खा के अनुभूति की, वो साक्षात ज्ञान। तो इसी तरह एक होती है शब्द वृत्ति ना वृत्त्यात्मक ज्ञान, और एक होता है अनुभूत्यात्मक विज्ञान। अनुभूति में विज्ञान आता है और वृत्ति में ज्ञान आता है, वृत्त्यात्मक ज्ञान। इसलिए इस परमात्मा विषय में जानने के लिए पहले वृत्ति शब्द ज्ञान आवश्यक, उसके बाद वो अनुभूति जन्य ज्ञान उससे स्फुट होता है, प्रकट होता है। और दोनों अभिन्न है, एक रूप है। चैतन्य परमात्मा में अभिन्नता है, एकत्व स्वाभाविक। वैसे तो आत्मा परमात्मा सब में है, लेकिन आत्म ज्ञान और परमात्मा में भी एकत्व। आत्मज्ञान से परमात्मा के स्वरूप का विज्ञान अनुभूत होता है। जैसे नक्शे के ज्ञान से हमें उत्तराखंड अनुभव में आता है, तो पहले नक्शे का ज्ञान होता है, फिर वहां हम निकल पड़ते हैं जोली लेकर, तो विज्ञान होने लगता है।
अनुभूति साक्षात, जिसको आजकल टूरिज्म कहते हैं। तो मैप मैप देखकर टूरिज्म नहीं होता। मैप देखने के बाद जो मैप के ज्ञान के अनुसार जोली निकल निकल पड़ा, तो वह अपने जो ज्ञान के अनुसार उस स्थान का अनुभव करता है, वहां स्वयं जाकर अनुभव करता है, वो विज्ञान। तो एक परोक्ष ज्ञान हुआ। नक्शे का ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान, और स्वयं झोली लेकर वहां जाकर दर्शन करना वो अपरोक्ष ज्ञान। ज्ञान तो दोनों है। इसलिए भगवान यहाँ कहते, मैं तुम्हें दोनों प्रकार के ज्ञानों को कहने जा रहा हूं। तो शब्द प्रमाण और नाम रूप विषय चैतन्य का स्वरूप है। परमात्मा ही चैतन्य है, एकता है, ये भिन्नता है। चैतन्य परमात्मा में और जड़ संसार में एकत्व है, क्योंकि ये सब उसी में आरोपित हो रहा है। जैसे सुवर्ण तत्व और आभूषण में एकत्व है, सारे आभूषण सुवर्ण में अध्यस्त हो रहे हैं, आरोपित हो रहे हैं। ऐसे ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार उस परमात्मा में अध्यस्त हो रहा है, आरोपित हो। तो ठीक वैसे ही अपने आत्मा का स्वरूप पहले परोक्ष ज्ञान से सिद्ध होता है, फिर अपरोक्ष ज्ञान। अब परोक्ष ज्ञान जो है वह शास्त्र के द्वारा, शब्द के द्वारा, जैसे हमें सुवर्ण का ज्ञान पहले आभूषण के रूप में होता है, और फिर आभूषण का निराकरण करके हम सुवर्ण तत्व को जान लेते हैं। तो आभूषण का ज्ञान है वो सुवर्ण ज्ञान नहीं, दोनों में फर्क है। आभूषण जो है वह भिन्न भिन्न नाम रूप आकार गुण धर्म वाले हैं। तो आभूषण का ज्ञान होने से सुवर्ण का ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन सुवर्ण का ज्ञान होने से आभूषण का भी ज्ञान हो जाता। इसीलिए आत्मज्ञान जो है वह भगवान ने कहा, पहले मैं तुम्हें शब्द वृत्ति आत्मज्ञान कहूंगा, और उसके बाद विज्ञान। विज्ञान अर्थात स्वानुभव, स्वानुभूति पूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान। इदम ज्ञानम वक्ष्यामि, यहाँ शब्द कह रहे इदम, यह आत्मज्ञान बतलाऊंगा। संस्कृत में इदम शब्द से यह शब्द कहा जाता है। यह आत्मज्ञान यानी शब्द वृत्ति। स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञान जो है वो शास्त्र के द्वारा प्रकाशित होता है, आचार्य के द्वारा, शब्द के वृत्ति के द्वारा। तो शब्द वृत्ति जो होती है वो ज्ञान को प्रकाशित करती है। यानी कि आत्मज्ञान जो है वो तत्व ऐसा है कि जो आत्मा को प्रकाशित करने वाला है। फिर भी यहाँ परमात्मा के जो शब्द ज्ञान की चर्चा होती है वह इस दृष्टि से है कि जब तक हमारे मन बुद्धि में संशय है, विरोधाभास है, द्वंद्व है, तो उसे दूर करने के लिए ये
आत्मज्ञान शब्द वृत्ति का सहारा लिया जाता है, क्योंकि जब तक उसे साक्षात अनुभव नहीं होता तब तक आत्मज्ञान जो है वो क्या करता है, उसके सारे संशय, उसके विरोधाभास, उसके द्वंद्व, उसकी अविद्या निवृत्ति करने में सहायक। तो अविद्या की निवृत्ति रूप लाभ है वो आत्मज्ञान से होता है। आत्मज्ञान जो है वो परोक्ष है और परमात्मा साक्षात अपरोक्ष स्वानुभूति। तो आत्मज्ञान के द्वारा ही परमात्मा प्रकाशित होते हैं, क्योंकि उस आत्मज्ञान के विवेक वृत्ति से, विचार आदि से ये जो अविद्या, कामना, कर्म और संसार के सारे द्वंद्व और संशय आदि प्रतिबंध है वो मिट जाने पर वह आत्मज्ञान सफल हो जाता है। वास्तव में आत्मज्ञान है वही आत्मा को प्रकाशित करने की जड़ी बूटी। जैसे पानी बहुत गंदा है तो उसमें हमने फिटकड़ी लगा दी, फिटकड़ी लगाने से पानी जो जल नीचे बैठ गई सब गंदगी, और फिर ऊपर से हमने स्वच्छ जल को छान ली। तो स्वच्छ जल के लिए हमें फिटकड़ी की आवश्यकता है। ऐसे ये जो माया और परमात्मा की मिलावट हो गई है, संसार और परमात्मा की, तो उसे अज्ञान के कारण वो मिलावट, वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। जब अज्ञान निवृत्त हो जाए तो आत्मज्ञान भी निवृत्त हो जाए, वो तो अपने आत्म स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए भगवान का कहा, यहाँ मैं तुम्हें आत्मज्ञान अर्थात परमात्मा के बारे में और आत्मविज्ञान अर्थात उसके साक्षात अनुभव के बारे में इस 7वें अध्याय में बतलाने जा रहा हूँ। ज्ञान भी बताऊंगा और उसकी अनुभूति भी बतलाऊंगा। अशेष तक कहे ये कर, तो उसके बाद कुछ कहने और सुनने योग्य बाकी नहीं रहेगा। बताने लायक सारी बातें जो रहस्यमय परमात्मा तत्व, ईश्वरीय तत्व का ज्ञान विज्ञान मैं तुम्हें इसमें कह दूंगा, जिसमें साधक, साधन, साधना और साध्य सबका निरूपण हो जाए। भक्त, भक्ति, भगवान तीनों का निरूपण हो। तो इस परमार्थ विषय में जो सुनने वाला श्रोता है, साधक है, उसके अंदर श्रद्धा, भक्ति, सद्भाव बढ़ाने के लिए भगवान इस परमार्थ ज्ञान की स्तुति भी करते। क्या स्तुति की भगवान ने? यज्ञात्वान, अब और उसे जानकर और कुछ भी जानने का शेष नहीं बचता है। क्योंकि इस परमार्थ तत्व को जान लेने के बाद संसार में और कुछ जानने का शेष रहता ही नहीं, तो सब परमात्मा है। परमात्मा के तत्व ज्ञान की यह महत्ता वेदों में, शास्त्रों में विस्तार पूर्वक है, और इसी प्रतिज्ञा का महत्व सूत्रकार जगह जगह कहते हैं कि यह परमार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा तत्व को जानकर अविद्या, कामना, कर्म, फल, संसार रूपी बंधनों के सारे भ्रम नष्ट हो जाते। भेद भ्रम अज्ञान से ही प्रतीत होते हैं। इसलिए उस तत्व को जान लिया, जानने योग्य कुछ रहेगा ही नहीं। ज्ञातव्य क्या है? ज्ञातव्य परमार्थ तत्व है, यानी प्रधान जो महत्व है
प्राप्ति का उपाय ही जानने योग्य है। परमार्थ तत्व की प्राप्ति का उपाय जानने योग्य यानी ज्ञातव्य है। परमात्मा स्वरूप तो नित्य और सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन आत्मज्ञान के द्वारा वो प्रकाशित हो जाता है। जैसे अग्नि सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन हमें अग्नि चाहिए तो हम माचिस का सहारा लें। माचिस की तिल्ली दिया सलाई को माचिस से घिसते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही आत्मज्ञान, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मज्ञान के माध्यम से वह हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो पुरुषार्थ क्या हुआ? अग्नि को प्रकट करना पुरुषार्थ ये हुआ कि दिया सलाई से अग्नि को प्रकट करना। अग्नि तो स्वयं प्रकट है, सर्वव्यापक। ऐसे परमात्मा को प्रकट करने के लिए आत्मज्ञान का सहारा लिया जाता, और परमात्मा का ज्ञान आत्मज्ञान से हो गया, अनुभूति हो गई तो मोक्षित हो जाता, फिर जानने लायक कुछ बाकी नहीं रहता। इसीलिए कहा कि मोक्ष सिद्धि हो जाने से अब उसके प्राप्ति के साधन जानने लायक नहीं रह जाते। जिसे परमात्मा का साक्षात्कार, उसे फिर कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से क्या लेना? उसने तो प्राप्त कर लिया, तो फिर ये साधन साधना का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसीलिए परमार्थ मोक्ष लाभ जिसको मिल गया, उसके लिए कोई धर्म, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना जानना बेकार है, व्यर्थ। करना बेकार है, व्यर्थ। इसलिए वो जीवन मुक्त है, मोक्ष है। जिसने मैथमेटिक्स में, मैथ्स में पीएचडी कर ली है, फिर उसे मैथ्स में क्या करने की आवश्यकता? वैसे ही जो मोक्ष हो गया, परमार्थ ज्ञान सिद्ध हो गया, उसके लिए फिर कुछ जानने या करने योग्य शेष नहीं रहता। जानने योग्य भी कुछ नहीं रहता और करने योग्य भी कुछ नहीं रहता। सुवर्ण तत्व को जानने के बाद आभूषण के विषय में कुछ जानने योग्य और करने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि ये सब सुवर्ण ही है। सुवर्ण की दुकान में चले जाओ तो सब आभूषण है, सुवर्ण है। तो ज्ञाता जो है, सुवर्ण का ज्ञाता सर्वज्ञ हो जाता है, सभी आभूषणों को जान लेता है। ऐसे ही परमार्थ तत्व का ज्ञाता है, वो सभी भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान का ज्ञाता विज्ञाता हो जाता है। कि भौतिक भी परमार्थ है, अध्यात्म भी परमार्थ है, दैव भी परमार्थ। यानी जो जल तत्व को जान लेता है, उसके लिए फिर बुदबुदे भी जल तत्व ही है, लहरें भी जल तत्व है, और समुद्र भी जल तत्व है। जल तत्व को जानने के बाद और कुछ विशेष जानने योग्य शेष नहीं रहता, इसीलिए वो सर्वज्ञ हो जाता है। तो इस तरह कृतार्थ हो जाता, फिर क्या करना और जानना? परिपूर्ण, उसी को मोक्ष कहते, कि परमार्थ ज्ञान अवश्य प्राप्तव्य है। तो भगवान अभी अपना अभिप्राय कहते कि परमार्थ ज्ञान है तो उपलब्ध, लेकिन प्राप्त करने वाले दुर्लभ है। परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य हजारों लाखों में कोई एक होता है, और हजारों लाखों में जो प्रयत्न करता है वो किसमें से कोई एक, विरला,
उस परमात्मा तत्व को जैसा है वैसा लाभ कर लेता है। तो अब इसकी दुर्लभता बता। ये श्लोक नंबर 3 में, तो ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। भाई मनुष्य है इस दुनिया में, करोड़ों लाखों अरबों मनुष्य। उसमें कहते 30 लाख मनुष्य में कोई एक मनुष्य परमार्थ के लिए प्रयत्न करता है। सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित सिद्धये यतति, परमार्थ सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। और उस लाखों परमार्थ सिद्धि के प्रयत्न करने वालों में कश्चित कोई एक विरला सब भगवत परायण होकर परमात्मा तत्व को यथार्थ रूप से जैसा है वैसा जान लेता है, अनुभूति कर लेता है। तो ये बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य होना दुर्लभ है, मनुष्य में परमार्थी होना। आज भी दुनिया में 30 लाख में से केवल एक ही मनुष्य परमार्थी है। पहले भी ऐसा ही था, 30 लाख में एक व्यक्ति परमार्थी होता। और उस परमार्थियों में प्रयत्न करने वालों में तत्व ज्ञानी कोई एक होता है, यानी पृथ्वी लोक में कोई एक दो ही होते जो परमार्थ में स्थित होते। जैसे कोहिनूर हीरा है, हीरे तो बहुत है, करोड़ों लाखों, लेकिन हीरो में कोहिनूर हीरा जो वो दुर्लभ है। ऐसे ही भगवान दुर्लभता कह रहे हैं परमार्थ ज्ञान विज्ञान साधना की। तो इस पर कल विचार करेंगे। तो आज यहाँ भगवान ने संकल्प कर दिया कि मैं तुम्हें वह जानकारी दूंगा, और उसे जानकर फिर तुम्हें और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए इदम सविज्ञानम ज्ञानम, ये जो परमार्थ विज्ञान सहित आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, शब्द ज्ञान संपूर्णतया कहूंगा, यानी अनुभूति और वृत्ति दोनों। तो इस परमार्थ ज्ञान को विज्ञान को जानकर, यानी दोनों को बताना आवश्यक है। भाई ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, तत्वतः जानकर फिर और कुछ इस संसार में जानने योग्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, कुछ शेष नहीं रह जाता है, यानी संपूर्ण ईश्वरमय ज्ञान सिद्ध हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि
व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। योम बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो ज्ञान है वो शब्द से पहले आता है कि अनुभूति से पहले आता है? शब्द पहले आया कि अनुभूति पहले आई? शब्द वृत्ति होती है, बाद में अनुभूति। शब्द वृत्ति होती है और फिर अनुभूति। जैसे कई बार लड्डू है, लड्डू का शब्द ज्ञान है तो शब्द ज्ञान आपने देखा हलवाई के पास, तो शब्द वृत्ति उत्पन्न हुई, दृष्टि हुई, नाम रूप आया, वृत्त्यात्मक ज्ञान हुआ। फिर आप गए और फिर वहां आपने एक प्लेट लड्डू मंगाए और उसका अनुभव किया। स्वामी जी, कोई जीव जो है, जब कोई प्राणी है जो पहले कोई भी मनुष्य को पता नहीं था, ऐसे होता है बहुत बार, तो प्राणी किसी को अनुभूति होती है उसकी, और बाद में उसका उसको शब्द दिया जाता है कि ये प्राणी जो है, ये जो अनुभूति हुई है ये शब्द है, उसको ये शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। तो पहले अनुभूति के द्वारा ही बाद में शब्द दिया जाता है ना? देखो, शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये समझ लो कि जो विषय है वो अंतःकरण में वृत्ति रूप से परिणित होता है, वो वृत्त्यात्मक ज्ञान है, वो शब्द है वृत्त्यात्मक। और उसके बाद उसको अनुभूति में लाते तो वो विज्ञान है। तो पहले वो वृत्ति रूप में, जैसे ईश्वर ने सृष्टि सर्जन की तो पहले उन्होंने सृष्टि का संकल्प किया, वृत्ति, और फिर वृष्टि संकल्प के बाद वो सृष्टि का सर्जन हो गया। तो बिना संकल्प के, वृत्ति के सृष्टि नहीं हो सकती। इसीलिए बाद में आप अनुभव करोगे, पहले संकल्प होगा, सृष्टि होगी, वृत्ति होगी, उसके बाद संकल्प से फिर वह सृष्टि का सर्जन। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि उसको मूर्ति बनानी है तो उसने संकल्प किया, तो पहले तो उसके पास पत्थर का ज्ञान जानकारी, तो पत्थर ले आया नर्मदा किनारे जाके, नर्मदा से पत्थर ले आया, काली मूर्ति कृष्ण भगवान की। और पत्थर का ज्ञान जानकारी के बाद उसने पत्थर में मूर्ति बना दी कृष्ण भगवान की, तो विज्ञान हो गया। इसीलिए ज्ञान और विज्ञान में ये फर्क है कि ज्ञान जो है वो वृत्त्यात्मक है, शब्दात्मक है, और वो विज्ञान है वो अनुभूति पूर्ण है, वहां वृत्ति और शब्द का समापन हो जाए, फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। स्वामी जी, बालक होता है, छोटा सा बालक, उसके पास शब्द तो नहीं होते, वो सुबह से चंद्रमा पहली बार दिखता है तो उसको अनुभूति हुई, बाद में हम उसे कहते कि ये चंद्रमा है, तो वहां वो तो तो शब्द ठीक नहीं है, था। हाँ, उसके पास वो तो अज्ञान है ना, उसके पास वृत्ति। अरे उसका भाई तुम जो शब्द कह अनुभूति रहे होती हो, है, बाद में शब्द आता है ना उसके लिए। नहीं, अनुभूति तो उसको बिना शब्द के भी हो रही है, पहले का पहले भी, वो तो केवल शब्द का ज्ञान तुमने कहा बाद में, पहले देखता था तब भी उसको अनुभूति थी कि सूर्य हम्म है, चंद्र है, लेकिन हम्म केवल आपने शब्द के द्वारा उसी वृत्ति प्रकट कर दी, हम्म उसे तो दर्शन हो ही रहा था, हम्म पहले भी हो रहा था, वैसा नहीं कि पहले नहीं था। जब आपने हाँ शब्द कहा तब उसको, ऐसा तो नहीं है, हाँ। वो तो पहले भी देखता था, उसे दिखता था सूर्य चंद्र। तो ये अनुभूति को शब्द दिया गया है ना? हाँ, तो अनुभूति को ही शब्द दिया जाता है। हम्म तो बिना अनुभूति के शब्द प्रकट नहीं हो सकता वृत्ति। हम्म। ये अनुभूति जो है
वही मूल ज्ञान है, जिसको भी ज्ञान वो तो कहते हैं। ज्ञान स्वरूप है ना, अनुभूति ही ज्ञान का स्वरूप है। उसमें से उसे शब्द वृत्ति दे दी आपने, ये सूर्य है, ये और चंद्र है, उसकी तो अनुभूति ऑलरेडी है, वो तो स्वयं प्रकाशित है। फिर अंग्रेजी में उसने सन कह दिया, मून कह दिया, चाहे सन कहो, मून कहो, सूर्य कहो, चंद्र कहो, अनुभूति तो सबको हो ही रही है ना साक्षात। अनुभूति के बिना शब्द कहाँ से प्रकट होगा? चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा। बट सूर्य चंद्रमा वो जो है भगवान का संकल्प से प्रकट हुए। हाँ, भगवान के संकल्प से वो है। सूर्य है, चंद्र है, सृष्टि है, संसार है। उस भगवान का शब्द ने सृष्टि का सर्जन किया, ऐसा कह सकते हैं। भगवान के संकल्प, संकल्प आप कहो, शब्द कहाँ से? संकल्प से बाद में वृत्ति और शब्द उत्पन्न होते, बिना संकल्प के वृत्ति और शब्द उत्पन्न नहीं। पहले संकल्प होता है। भगवान ने आप मन संकल्प में किया संकल्प सृष्टि सर्जन करोगे, करना। उसके बाद सृष्टि सर्जन होगी। आपका भी देखो, जीवन में आपने संकल्प किया, बाद में आपकी सृष्टि सर्जन होगी। संकल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता। संकल्प के बाद ही कामना भी उत्पन्न होगी, बिना संकल्प के कामना भी उत्पन्न नहीं होगी। चाहे व्यष्टि हो, चाहे समष्टि हो। संकल्प तो वृत्ति है ना, शब्द ही है। नहीं नहीं नहीं, संकल्प जो है वह अपना जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सबको प्रकाशित करने वाली शक्ति है। कि ये सूर्य है, उसका जो अभिव्यक्ति है वो भगवान का संकल्प है। संकल्प एक अभिव्यक्ति है, ईश्वरीय अभिव्यक्ति, वो वृत्ति नहीं है, वो अस्तित्व है, उसमें वो प्रकट होता है। भगवान का संकल्प है भगवान सूर्य बने, भगवान का संकल्प है भगवान चंद्र बने, तो भगवान का ही स्वरूप है, वो वृत्ति नहीं है न। उसकी सारी वृत्ति प्रवृत्ति तो बाद में उत्पन्न होती है। भगवान ही सूर्य रूप में संकल्प लेकर प्रकट होते हैं, तो संकल्प ही भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए सूर्य की अभिव्यक्ति भगवान के संकल्प के बिना हो नहीं सकती। और अभिव्यक्ति होने के बाद फिर उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति प्रकट होती, बिना अभिव्यक्ति के वृत्ति प्रवृत्ति कहाँ होगी? तो भगवान के संकल्प से पहले अभिव्यक्ति है वो हाँ? शक्ति है। अभिव्यक्ति जो है वो शक्ति है, वो भगवान की संकल्प शक्ति है। संकल्प, संकल्प शक्ति, उसे संकल्प शक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति, सूर्य की अभिव्यक्ति। और वो शक्ति में से बाद में वृत्ति और प्रवृत्ति का उद्भव। हाँ, उसी शक्ति में वृत्ति और प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होता रहता है। अपने आप नहीं होता। इसीलिए उसे परमात्मा की दिव्य शक्ति कहो, संकल्प स्वरूप कहो। शक्ति है। हाँ, तो वैसे ही है उसमें से कोई भी। वृत्ति का निर्माण होता है। हाँ, सुवर्ण है तो सुवर्ण में फिर आभूषण, वृत्ति और प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। सुवर्ण के बिना आभूषण, वृत्ति और प्रवृत्ति कैसे होगी? ऐसे परमात्मा है तो परमात्मा ही अपने संकल्प से, जैसे सुनार संकल्प करके आभूषण की वृत्ति प्रवृत्ति उत्पन्न होती, संकल्प से कि मुझे आभूषण बनाना है। कौन सा? अंगूठी, तो अंगूठी का संग, तो अंगूठी बन गई।
तो सोनार के संकल्प से जैसे अंगूठी बन जाती है सोने से, ऐसे परमात्मा के संकल्प से परमात्मा स्वयं ही संसार बन जाता है। यहाँ सोनार अलग नहीं है, परमात्मा ही है। जैसे मकड़ी जाल बनाती है, स्वयं ही संकल्प करके जाल बना देती है और स्वयं ही संकल्प करके जाल समेट लेती है। मकड़ी को कहीं बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, जाल बना देती है, जाल समेट लेती है। ऐसे परमात्मा अपने संकल्प से, ये सारी सृष्टि परमात्मा का ही संकल्प है और उसी के संकल्प से चलती है। परमात्मा चाहे तो उसे समेट लेती, ऐसे मकड़ी चाहे तो उसे समेट लेती, वो जाले में बीच में बैठकर उसकी सुरक्षा करती है और चाहे तो उसे समेट कर अपने ले लेती, अपने में अपने से ही बनाती, अपने में ही रक्षा करती और अपने में ही लय कर लेती। तो मकड़ी की तरह ईश्वर जो है सृष्टि का संकल्प करता है, सर्जन का, पालन का, संहार का, पुनः सर्जन का, ऐसे ही चलता है। तो जीव में ये सब प्रक्रिया होती रहती, संसार में होती रहती। तो शब्द का प्रयोजन क्या है इसमें? शब्द तो अनुभूति को व्यक्त करता है हाँ, और विषय को दूसरे, व्यक्त करने वाली वृत्ति है और कुछ नहीं विषय। क्योंकि जहाँ शब्द एक शब्द वृत्ति भी है, नहीं होगा वहाँ अनुभूति हो सकती है ना। शब्द ना हो तो भी शब्द अनुभूति हो नहीं सकती। है वहां भी अनुभूति। हाँ जरूर जरूर हाँ, होगी, क्यों नहीं। बिना शब्द के भी अनुभूति होगी, शब्द से भी अनुभूति होगी, दोनों में। अज्ञान हो तो भी अनुभूति होगी, शब्द का ज्ञान हो भी अनुभूति। वो तो आप सूर्य को जानते नहीं हो तो भी सूर्य दिखेंगे, नहीं जानते हो तो भी वो सूर्य। तो अनुभूति तो स्वयं स्वरूप है ना ईश्वर का। कोई भी विषय की अनुभूति, वो उसके अनुसार वृत्ति उत्पन्न होती है, शब्द वृत्ति। बिना अनुभूति के वृत्ति कहाँ से होगी? बिना वृत्ति के तो वो सारा आधार तो वही है। वो तो अनुभूति है ना। हाँ, जो भी अनुभूति आपको हो रही है वो अनुभूति जो है वो अपना स्वरूप है आत्मा का, परमात्मा। चाहे चाहे उसे किसी भी शब्द रूप, आप दो, वो अनुभूति को शब्द दो या ना दो, अनुभूति तो मूल हुई ना। वो अनुभूति तो अनुभूति रहेगी, वही तो परमात्मा का ज्ञान स्वरूप है ना। हम्म, हर विषय की अनुभूति है, वही तो परमात्मा है। शब्द आप चाहे नाम रूप, चाहे जो भी नाम रूप है, ये केवल आभास मात्र है, अनुभूति ही वास्तविक है। किसी अनुभूति भी नाम वास्तविकता रूप, है, हाँ। हाँ, अनुभूति ही वास्तविकता है, बाकी शब्द तो एक नाम माया रूप है। शब्द, हाँ वो माया काल्पनिक है। नाम रूप शब्द माया काल्पनिक। अनुभूति जो है वही सत्य है। हाँ, जिसकी भी अनुभूति कर रहे हो उसमें वो अनुभूति को आप देखो तो अनुभूति परमात्मा का स्वरूप है। चाहे भौतिक हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैव हो। बाद में शब्द तो उसकी माया का निर्माण करता है। वो नाम रूप गुण सब अलग अलग, फिर माया खड़ी हो जाती। शब्द ही माया है। हाँ स्वामी जी, 13वां। ओ, बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम सबको नमो आज का, नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को आज का ओम नमो। ओम वो नमो से नारायण स्वामी जी। निवेदन है नारायण स्वामी का जी। सत्संग ओम पूर्ण नमो कर। नारायण। ओम नमो आज का नारायण। दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।